हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एपिसोड दूसरा है और एपिसोड फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं जीके जीएस का डिस्कशन। तो आप लोग साथियों आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो है लिंक आप लोग देख सकते हैं। साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील होता है। जो साथियों इनमें से कौन सा जो विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है। तो साथियों, जो विटामिन सी और बी है वो साथियों पानी में घुलनशील होता है, और बाकी जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के ये साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, यानी बी और सी राइट आंसर होगा। साथियों, विटामिन जो है इसकी खोज किसने करी थी, तो साथियों फंक महोदय किए थे। अभी मैं आप लोग को दिखाते चलूँगा, आप लोग ये देख सकते हैं। साथियों, अगला देखिए क्वेश्चन है, 1912 में विटामिन की खोज किसने की। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, या विटामिन की खोज किसने करी थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कासिमिर फंक, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। साथियों विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के विकास और कार्य के लिए साथियों बहुत ज़रूरी होते हैं। और फंक महोदय आप लोग जानते होंगे कि विटामिन की खोज किए थे। साथियों, जो विटामिन होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है साथियों वसा में घुलनशील विटामिन। साथियों, जो वसा में घुल जाते हैं उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। और दूसरा होते हैं साथियों पानी में घुलनशील विटामिन। जो पानी में घुल जाते हैं साथियों उन्हें पानी में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। साथियों, रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछता है तो देखिए आप लोग सोचिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है साथियों रेटिनॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, रेटिनॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है बी1 का थायमिन है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों, जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। साथियों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं साथियों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों, जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो सी राइट आंसर होगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है साथियों, जो विटामिन डी की कमी से होता है वो बच्चों में साथियों रिकेट्स होता है, और जो यंग होते हैं, जवान होते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है साथियों। तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ साथियों कि जो छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, ऑस्टियोमलेशिया होता है साथियों। ज़रूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है साथियों। तो जो विटामिन ई है मेरे प्यारे भाई, इसका जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और विटामिन ई की कमी से साथियों प्रजनन क्षमता जो है कम हो जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों, जो विटामिन के है इसका जो रासायनिक नाम है मेरे प्यारे भाई वो फाइलोक्सिनोन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों ए राइट आंसर होगा, फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रिपीट हो गया दो बार। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो थायमिन साथियों, जिसे विटामिन बी1 भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों, बी12 किस में पाया जाता है साथियों, विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है। तो इसका जो नाम है साथियों कोबालमीन है, कोबालमीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। जस्ट मैं अभी ऊपर ही मेरे प्यारे भाई आप लोग को बताया हूँ कि जो विटामिन बी12 होता है साथियों उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, विटामिन बी12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ साथियों, या कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो देखिए साथियों, गांधी इरविन समझौता जो है वो गांधी और इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था साथियों। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था।
तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है मेरे प्यारे साथियों, ये कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। इस तरह इस प्रश्न का नवंबर 1930 राइट आंसर होगा, नवंबर 1930। और एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 12 नवंबर 1930 को साथियों। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये इमेज का इसमें आप लोग साथियों देख सकते हैं कि ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का है साथियों इमेज। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो प्रथम 1930 में हुआ था साथियों और द्वितीय जो है सितंबर 1931 में हुआ था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा साथियों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों वो 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1931 में महात्मा गांधी ने भारत के संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए साथियों लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है साथियों वो 1932 में आयोजित किया गया था, नवंबर 1932 में, और दिसंबर तक एंड कर दिया गया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, नवंबर 1932। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बी आर अम्बेडकर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और साथियों तीन जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तेज बहादुर सप्रू है, MR जयकर हैं और NM जोशी हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दो जानते होंगे नाम इसमें, BR अम्बेडकर जी का और तेज बहादुर सप्रू का। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है, तो जरूर याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा पर श्वेत पत्र की घोषणा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने के कुछ दिन पूर्व किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग जानते होंगे कि जो भारतीय शिक्षा में साथियों जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1904। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये नेट JRF का क्वेश्चन है। दिया है कि द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो साथियों भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साथियों साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद ने 7 सदस्यों का एक समूह बनाया था साथियों। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, साइमन कमीशन इसका हो गया, साइमन कमीशन राइट आंसर होगा साथियों, साइमन कमीशन। ठीक है, हंटर आयोग साथियों, तो साथियों हंटर आयोग जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है साथियों। और जो सरकारी आयोग है साथियों, जिसे आधिकारिक तौर पर केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था? तो साथियों ये कहाँ लिए थे मेरे प्यारे भाई? तो ये लिए थे शिकागो में, जो कि USA संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है साथियों। वहीं पे 11 सितंबर 1893 ईस्वी को ये लिए थे, याद रखिएगा। और साथियों जो शिकागो है वो मिशिगन झील के तट पे स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं साथियों, मिशिगन झील पर स्थित शिकागो शहर है। और देखिए स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो मेरे प्यारे भाई जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम साथियों नरेंद्र नाथ दत्त था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो मूल शंकर हैं साथियों उनका किनका नाम था? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।